नमस्ते क्लास। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे मतलब सिराजुद्दौला से और कंपनी के बीच युद्ध हुई, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और सिराजुद्दौला मतलब मारे गए थे। और सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पे मीर जाफर को बैठा दिया गया, जैसे कि अंग्रेजों ने जैसे मीर जाफर से वादा किया था कि आप हमारा हेल्प कीजिए, सिराजुद्दौला की सेना की रणनीति बताइए कि वो लोग कैसे युद्ध करेंगे। और उसके बाद से क्या किया गया कि उसको सिराजुद्दौला के जगह पे मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया गया। ठीक है। तो अब कंपनी कंपनी क्या हुआ कि अब उसको व्यापार करने में आसानी लगने लगा। जैसे कि मान लीजिए कि सिराजुद्दौला थे, तो वो मना करते थे कि किसी किसी खास गांव में जा करके व्यापार नहीं करना है, या फिर व्यापार करना भी है तो या तो गांव को खरीदना पड़ेगा, या फिर उनको अच्छे रूप से अच्छे तरीके से जैसे वो चाहेंगे वैसा उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद। अब जब मीर मीर जाफर जब गद्दी पर बैठे थे, और वो हम लोग जानते हैं कि मीर जाफर उनसे मिले हुए थे, तो अब उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए व्यापार को, और मतलब और भी बहुत सारे गांव पे कब्जा कर लिया। और गांव पे कब्जा करने के बाद धीरे धीरे वो अपने व्यापार को बढ़ाते गए। और व्यापार बढ़ाने के क्रम में उन्होंने मतलब भी और सारे नियम कानून भी इकट्ठा करते गए, नियम कानून भी बनाते गए। ठीक है। और बहुत दिनों तक मीर जाफर को भी मतलब अ, उनको टैक्स नहीं दिया गया था। मतलब जो भी वो लोग गांव में किसानों के, अब बहुत सारे गांव उनके पास हो गए थे, तो किसान बहुत सारी जगहों पे खेती कराते थे। तो खेती कराने के क्रम में अब उनको टैक्स बहुत ही कम दिया जाने लगा, जैसे कि मतलब ना के बराबर टैक्स दिया जाने लगा। तो मीर जाफर को भी इस बात की खटकी कि मतलब कि जो मान लीजिए कि उन्हीं की भूमि पे, मतलब उनके मीर जाफर के मंत्रियों ने उन्हें बताया कि अब उन्हीं के भूमि पे जो है अंग्रेज जो है वो खेती करवा रहे हैं, और उनसे जितना भी प्रॉफिट निकल रहा है वो सारा प्रॉफिट वो खुद रख ले रहे हैं, और उनको कोई भी हिस्सा उनको नहीं देते हैं। तो ये बात उनको खटकने लगी, और खटकने के बाद क्या हुआ कि मतलब मीर जाफर ने एक बार कंपनी के लोगों से कहा कि उनको एक आवेदन भेज करके कहा कि आप लोग क्या कीजिए कि जितने भी गांव में आप लोग खेती कराते हैं, खेती कराने के बाद अगर कोई भी मतलब अगर अब दूसरे खेती का मतलब दूसरी जगह पे अगर अब मतलब जिस जगह पे वो लोग पहले से खेती कराते थे वो जगह ठीक थी। मतलब वहाँ पे आप लोग जितना टैक्स देते थे उतना दीजिए, कम टैक्स देते थे तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अब अपने व्यापार को बढ़ाना है, तो अब व्यापार को बढ़ाने के क्रम में क्या कीजिए कि अब आपको टैक्स हमारे हिसाब से देने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये बात जो है कंपनी को पसंद नहीं आई। मीर जाफर की ये बात कंपनी को पसंद नहीं आई, इसलिए क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि मीर जाफर को वही लोग क्या है कि नवाब की गद्दी पे बैठाए हैं, और वो उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो इस क्रम में क्या हुआ कि कि मीर जाफर को हटा करके, और उन्हीं के एक मतलब उन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति को, जो कि मीर जाफर की तरह ही गद्दी के लालची थे, और उनको भी मतलब वो अंग्रेजों से मिल गए, और उन कुछ रणनीति बना करके क्या हुआ कि कुछ रणनीति बना करके मतलब उनको हटा दिया गया गद्दी से, मीर जाफर को हटाने के बाद। और मीर कासिम जो है अब गद्दी पे बैठे। ठीक है। तो मीर कासिम के गद्दी पे बैठने के बाद भी मतलब मीर कासिम ने बहुत बार भी ऐसा प्रयास किया कि जितने भी गांव पहले दिए गए थे अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए, उस सारे गांव को छुड़ा लिए जाए। ठीक है। और सारे गांव को छुड़ाने के बाद क्या किया जाए कि उस पे जो टैक्स जो भी उनसे टैक्स मतलब नहीं मिलते थे अंग्रेजों के द्वारा, उस गांव पे खेती करने के जो भी टैक्स नहीं मिलते थे, उस टैक्स को फिर से वसूला जाए। ठीक है। तो मीर कासिम ने इस बात को मतलब कि आवेदन लिख करके उन लोगों को फिर से कहा कि अगर आप लोग टैक्स नहीं देंगे तो ये मतलब हम आप लोगों को यहाँ पे खेती करने नहीं देंगे, यहाँ पे व्यापार करने नहीं देंगे, यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको हम यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। ठीक है। तो ये बात कंपनी को फिर से बुरा लगा, और कंपनी ने सोचा क्या कि हर बार की तरह मतलब झगड़ा ही खत्म करते हैं, और उन्होंने फिर से एक युद्ध की ठान ली। ठीक है। जो कि यहाँ पे युद्ध किया उन्होंने, और मीर कासिम से उन्होंने कंपनी के सभी लोगों ने मिलकर एक रणनीति बना करके एक बक्सर जगह है, वहां पर उन लोगों ने 1764 ईस्वी में एक युद्ध किया। ठीक है। जिस जिस युद्ध को हम लोग बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं,
यहाँ पर मीर कासिम की हार हुई थी, और हार होने के बाद, ठीक है, अब कंपनी के दिमाग में ये आया कि अब हम अपने पपेट्स को क्यों मतलब कि गद्दी पे बैठाएं, वो क्यों उनकी जगह खुद क्यों नहीं नवाब बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कि अब अंग्रेज क्या करने लगे कि उनके नवाब बनाने के जो दूसरे लोग वो लोग नवाब बनाते थे उनको छोड़ करके, और ये अब खुद उस गद्दी पे बैठ गए, ठीक है। अब खुद ये मतलब नवाब बन गए और मतलब कि अपने अपने हिसाब से उस राज्य को चलाने लगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये लोग अपने अपने राज्य को चलाते थे, और राज्य को चलाने के मतलब चलाने के क्रम में अब इन्होंने अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, और ये लोग नवाबों की तरह रहना शुरू कर दिए। मेन बदलाव ये आया कि ये लोग जैसे नवाब रहते थे उस समय, वैसे ही ये लोग अब नवाब की तरह रहने लगे। जैसे कि नवाबों के पास मतलब बहुत सारे नौकर चाकर होते थे, बहुत हर एक मंत्रियों की, तो वैसे ही कंपनियों के जितने भी मंत्री थे सभी मंत्री जो हैं वो एक एक नौकर रखने लगे, या फिर अपने मतलब जिस जिस तरह की सुविधा होती थी, जैसे जैसे उनको मतलब आराम मिले अपने काम में, उस तरीके से बढ़ाते गए। और व्यापार को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया, और बिना और अब कर के नाम पे अब कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसी में क्या हुआ कि नवाब बनने के बाद इसी क्रम में कंपनी ने क्या किया कि मतलब अब जब वो लोग नवाब बन गए थे तो उन्होंने दीवान को मतलब दीवानी तरफ से मतलब कि क्या हुआ कि रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सोचा। दीवानी ये होता है कि मतलब कि रिवेन्यू कलेक्ट करने के कुछ लोगों के लिए, लोगों को रखने के क्रम को दीवान कहते हैं। मतलब कि ऐसे लोग रखे जाते लगे कंपनी में जो लोग किसी पर सिर्फ रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो अब मतलब क्या हुआ कि जब दीवानी कलेक्ट होने लगा सारे मतलब जगहों से, मतलब रिवेन्यू कलेक्ट होता था, तो मतलब अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा, और अब मतलब किसी भी चीज़ का डर नहीं रहा, ठीक है। अगले इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम्स नवाब। कैसे कंपनी के लोग नवाब बन गए, ठीक है। तो नवाब बनने के बाद सबसे पहला हमने आप लोगों को बताया कि क्या किया कि सबसे पहले नवाबों की तरह रहना शुरू किया। जैसे नवाब रहते थे मतलब उनके पास बहुत सारे नौकर होते थे और सारी सुविधाएं होती थी, वैसे ही ये लोग नवाब की तरह बिहेव करने लगे, नवाब की तरह रहने लगे, और इनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गया, जो अपने पावर को अपने सिर्फ और सिर्फ व्यापार को बढ़ाने के लिए यूज करने लगे, ठीक है। तो इस क्रम में क्या हुआ कि और भी इनका व्यापार बढ़ा, और जो इनकी राजधानी थी बंगाल, मतलब उस राजधानी के भी सारे गांव को इन्होंने अपने अपने में मिला लिया। और मिलाने के बाद रोवेन क्लाइव को, जो कि देखें हमने रोवेन क्लाइव जो थे कि मतलब इन सभी को मतलब कंपनी के जो हेड थे रोवेन क्लाइव के, और उन्हीं के देख रेख में ये सारी बातें होती थी, सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो रोवेन क्लाइव को 1764 ईस्वी में गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। और रोवेन क्लाइव को गवर्नर इसलिए बनाया गया कि जितने भी कंपनी में करप्ट लोग हैं, मतलब कि जो मतलब कंपनी में जैसे प्राइवेट ट्रेडिंग करते हैं, या फिर कंपनी से सामान को चुराते हैं, या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करके सही समय पे नहीं देते हैं, तो जितने भी कंपनी के करप्ट लोग हैं उनको फाइंड करने के लिए, उनको निकालने के लिए, और निकालने के बाद उनको मतलब कि सजा देने के लिए, या फिर उनको कंपनी से निकाल देने के लिए, ठीक है। तो हमने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो पहले से ही करप्ट व्यक्ति थे। मतलब कि वो जब से वो कंपनी ज्वाइन किए थे तब से वो और भी ज़्यादा कंपनी को बढ़ाने के लिए और खुद से बहुत सारा धन खुद के लिए भी कमा करके अर्जित करके रख लिया था उन्होंने अपने पास, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि इसी क्रम में उनका मतलब जब भी वो गवर्नर बने तो उनके गवर्नर बनने के काल में जो कंपनी हुआ वो और ज़्यादा करप्टेड, मतलब और ज़्यादा घाटे में चलने लगा, ठीक है। तो कंपनी के ही कुछ लोगों ने क्या किया कि उनको संदेह हुआ रॉबर्ट क्लाइव पे, तो उन्होंने जांच कमेटी बैठाई, ठीक है। जांच कमेटी बैठाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव ने जितने भी जांच करने वाले लोग थे उनको पैसे दे करके या फिर किसी किसी चीज़ की लालच दे करके उन लोगों को मना लिया और अपने आप को निर्दोष घोषित कर दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही कुछ समय बाद मतलब कि 1777 ईस्वी के आसपास रॉबर्ट क्लाइव की भी मृत्यु हो गई। और रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु होने के बाद बहुत दूसरे गवर्नर जनरल भी आए, और दूसरे गवर्नर जनरल के आने के समय मतलब बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, और ऐसे ही गवर्नर जनरल्स कुछ आए तो कुछ लोगों की बीमारी से मृत्यु हो गई, कुछ लोगों की युद्ध में मृत्यु हो गई, ठीक है। और मतलब ऐसे ही अपने अपने व्यापार को बढ़ाते लगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है कंपनी रूल्स एक्सपेंड्स, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।